क्योंकि वर्ल्ड कप में भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की, यही कंडीशन थी, यही पिचेस थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है वो ओवर पावर कर गया इंडिया को। हाँ जी, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल अब शुरू होने वाला है। और पहला टेस्ट मैच इतना ज़बरदस्त हुआ था कि हिस्ट्री में बड़े मैचेस में से एक मैच माना जाएगा ये वाला, क्योंकि जो स्टार्ट था कंप्लीटली इंडिया ने कंट्रोल किया था गेम को, लेकिन बेन स्टोक्स जो हैं उनके कैप्टन नॉक की वजह से इंग्लैंड थोड़ा सा गेम में वापस आया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में आना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा टेक अवेज हैं फर्स्ट टेस्ट मैच से, लेकिन जो क्लियर टेक अवे है वो ये है कि बैस बॉल ने इंडिया में स्पिन विकेट के ऊपर हार दे दी इंडिया को। लेकिन इंग्लैंड के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लैंड का पास्ट रिकॉर्ड देखें, स्पेशली 2012 के बाद से अगर हम देखें, तो इंग्लैंड जो है वो एशियन वेन्यूज़ के ऊपर हमेशा अपना पहला टेस्ट मैच जीती आई है। लेकिन जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया को भी एक आदत है, वो ये कि सेकंड टेस्ट मैच में वो कमबैक मार जाते हैं। अगर हम वाइजैक टेस्ट की बात कर लें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टेस्ट, क्योंकि इंडिया के पास ना है केएल राहुल ना है जडेजा। इंडिया की बैकबोन थे ये दोनों, और इस टेस्ट मैच में नहीं है। वाइजैक वो वेन्यू है जहां पर इंडिया और इंग्लैंड का जब आखिरी दफ़ा मैच हुआ था 2016 में, तब इंडिया जीत गया था। और इंडिया के जीतने के पीछे जो रीज़न थे वो थे विराट कोहली। विराट कोहली भी इस वक्त इंडिया में शामिल नहीं है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि वो एक अंडर प्रेशर सिचुएशन में आ गया है। दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने है कि वो फुल स्ट्रेंथ टीम नज़र नहीं आ रही। तीसरा प्रॉब्लम एक और सामने आया है, वो ये है कि इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और रिसेंटली एक स्टैट शेयर हुआ जिसमें पता चला कि जो रूट जो हैं उनके रन्स पूरी की पूरी इंडिया की टीम, जो उनका स्क्वाड इस टेस्ट मैच के लिए अनाउंस हुआ है, उससे ज़्यादा रन्स उनके अकेले के हैं। सेकंड टेस्ट मैच में कुछ खबरें हैं इंटरेस्टिंग किस्म की। एक तो ये है कि शोएब बशीर जो हैं वो प्रॉबेबली सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, जिनका वीज़ा डिले हो गया था क्योंकि उनके कनेक्शंस कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलते जुलते हेरिटेज कनेक्शंस। बातें ये भी सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड शायद ऑल स्पिन अटैक के साथ चला जाए, क्योंकि ये वाला जो वेन्यू है इधर टर्न और ज़्यादा मिलेगा, जो कि हमें मिला अहमदाबाद में। पहले हमने देखा था मार्क वुड जो थे उनके पेस अटैक में शामिल थे, लेकिन कुछ बातें फिर इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि जेम्स एंडरसन जो है वो टीम का हिस्सा बने, क्योंकि इस पिच पे सीमर्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जेम्स एंडरसन से बेहतर सीमर इस वक्त इस एज में भी, जो उनकी उम्र है उसको अगर हम देख लें, उसको रखते हुए भी उनसे बेहतर सीमर जो है वो बहुत मुश्किल मिलता है। तो ये तो हो गया जी लाइनअप जो कि इंग्लैंड का हम देख रहे होंगे। बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया की भी कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि शायद वो अपने स्पिन पावर को ज़्यादा यूटिलाइज करें और कुलदीप यादव जो हैं वो फाइनली टीम का हिस्सा बने। और कहीं ना कहीं ये बातें भी नज़र आ रही हैं कि जो प्रोएक्टिव मूव मारी इंग्लैंड ने पहले मैच में 4 स्पिनर्स और 1 पेसर खिला के, शायद अगर वो वाली मूव इंडिया मार लेता और सिराज को वो बिठा देते और स्पिनर खिला देते उसकी जगह, तो शायद आज रिजल्ट्स डिफरेंट होते। केएल राहुल की जगह कौन खेलने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए 2 लोग हैं जो कि फीचर हो सकते हैं। एक है रजत पाटीदार, जो कि पिक हुए थे जब पता चला था कि विराट कोहली जो हैं वो पहले 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, और दूसरे जो हैं वो हैं सरफराज खान, जो कि अभी रिसेंटली कॉल अप किए गए हैं इन द रिप्लेसमेंट फॉर केएल राहुल। तो अब इन दोनों में से कौन खेलेगा सेकंड टेस्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। अब दोनों के नंबर स्टैट्स आपके सामने हैं, बड़े ज़बरदस्त नंबर हैं दोनों के। एक की एवरेज बेहतर है, हाईएस्ट रन्स बेहतर हैं, तो दूसरे के मैचेस ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। असूलन खेलना तो पाटीदार को ही चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहे हैं इस सिचुएशन में सरफराज खान। वक्त बताएगा कि कौन खेलता है। दूसरा जो चेंज है वो इररिप्लेसेबल सा चेंज है, जो कि है जडेजा का, क्योंकि उनकी एवरेज भी बहुत अमेजिंग है टेस्ट मैचेस में और बहुत इफेक्टिव हैं, बॉलिंग में भी विकेटों पे विकेटें लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्लो है फॉर इंडिया कि जडेजा जो हैं वो सेकंड टेस्ट नहीं खेल रहे होंगे। तो उनकी जगह कौन खेलेगा, उसके लिए भी 2-3 नाम घूम रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट लग रहे हैं इनकी जगह फिल करने के लिए वो हैं वाशिंगटन सुंदर। उसकी वजह यह है कि इनका एक तो एक्सपीरियंस है, सेकेंडली ये ज़रा बेहतर से फिलअप करते हैं, ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये अच्छे से फिल कर लेंगे। लेकिन बातें हो रही हैं कि कुलदीप यादव को भी शायद मौका दिया जाए, तो वो सिर्फ एक तरह से ही आ सकते हैं कि अगर सिराज को ड्रॉप कर दिया जाए। बुमराह के साथ वो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में भी बुमराह बेहतरीन थे, बुमराह वैसे भी बहुत इफेक्टिव हैं स्पेशली इस तरह की पिचेस के ऊपर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया, जिसका लग रहा था कि ईजीली
ये सीरीज़ वो जीतेगी और पहला मैच भी वो जीतेगी। ऑलमोस्ट ज़्यादा मैचेस उसी ने जीतने थे, पेपर पे यही लग रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की, यही कंडीशन थी, यही पिचेस थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है वो ओवर पावर कर गया इंडिया को। हालांकि इंग्लैंड वो टीम है जो वर्ल्ड कप में इन पिचेस के ऊपर, इन कंडीशंस पर बहुत स्ट्रगल करती नज़र आई। तो वजह सिर्फ ये है कि बेन स्टोक्स की जो कैप्टनसी है वो बहुत ऑन पॉइंट थी, और थोड़ी सी कैप्टनसी क्रिटिसाइज भी हो रही है रोहित शर्मा की। कहा जा रहा है कि विराट कोहली एज टेस्ट कैप्टन बेहतर हैं रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा जो है इतने प्रोएक्टिव नहीं है, और अगर आपने नोट किया हो तो पहला टेस्ट जो है वो सिर्फ प्रोएक्टिवनेस की वजह से बेन स्टोक्स जीते। राइट टाइम पे राइट डिसीजंस देखी हमने, कुछ ऐसी डिसीजंस भी देखी जो कि बड़ी हैरानकुन थी। फॉर एग्जांपल हार्टली को अगर हम देखें तो हार्टली को पहले मैच के पहले ओवर की पहली बॉल में ही छक्का दे मारा, उसके बाद भी उनको ठीक ठाक फेंटी पड़ी, लेकिन बेन स्टोक्स हटे नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ही विल बी दी बेस्ट बॉलर फॉर हिम, और उसी के साथ वो गए और देखें वही कॉन्फिडेंस उसमें दिया। वहाँ पे अगर उनको रिप्लेस करते, चेंज करते तो शायद कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता हार्टली का, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उन्होंने उसमें बहाल रखा। फिर हाउ कैन वी फॉरगेट दैट रन आउट, वो एस्टॉनिशिंग किस्म की एफर्ट्स जो बेन स्टोक्स में नजर आई जडेजा को रन आउट करने में, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और आपको पता है जब कैप्टन ही इतना एक्टिव हो ऑन द फील्ड और इस तरह की चीज़ें कर रहा हो तो फिर ऑब्वियसली टीम के ऊपर वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो डिस्कशन में आ रहा है। और आपको मजे की बात बताता चलूँ कि बेन स्टोक्स एज एन ऑलराउंडर नंबर 5 पे आ गए हैं, जो रूट नंबर 4 पे आ गए हैं। और जैसे ये खबर आई है तो साथ ही बेन स्टोक्स की एक स्टेटमेंट आई है कि वो बॉलिंग जो है वो शुरू करने लगे हैं, उसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू करने लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड टेस्ट में वो हमें बॉलिंग करते नजर आएँ। वो अपनी टेम्पो में वापस आएंगे। उनको एक इंजरी हुई थी, फिर सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद रिकवरी फेज चल रहा है, रीहैब की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ेंगे। एक चीज़ वो ये ऐड करना चाहूँगा कि शुभमन गिल जो है उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और अगर उनको इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे तो प्रॉबेबली उनकी गेम बहुत बुरी हो जाएगी। या तो उनके पास ये हल है कि वो ये सोशल मीडिया की एनर्जी को ना लें, और अगर उन्होंने ये सोशल मीडिया की एनर्जी को लेना है तो उनके फैंस से ये मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत करें, क्योंकि ये वही प्लेयर हैं जो कि 2023 में इन्होंने बहुत सेटिस्फाई किया था अपने फैंस को। और अगर एक दफ़ा फॉर्म गिर जाए तो उसको रीगेन करने में 10-15 मैचेस लग जाते हैं। तो उनको जो टाइम चाहिए वो उनको देना चाहिए, और उनको अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए। कौन भूल सकता है वो एशिया कप वाला मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, जिसमें पहले मैच में जो थे बहुत स्ट्रगल करते आए शुभमन गिल। वो मैच बारिश की वजह से कोई गोल हो गया था, लेकिन उसके बाद जब एक और मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें शुभमन गिल अपनी नेचुरल गेम करते नजर आए और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से खेला। तो उनको मेरा ख्याल है अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए, थोड़ी अग्रेसिव किस्म की गेम उनको करनी चाहिए। जब वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उनके आउट होने के, तो शायद उनको अपनी गेम में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। लेकिन वो तब्दीली तभी आ सकती है जब उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा उनके बोर्ड से और उनके फैन से। देखते हैं जी कि सेकेंड टेस्ट में क्या होने वाला है। पास्ट रिकॉर्ड को अगर देखें तो वाइजैग में रोहित शर्मा कामयाब बैट्समैन है, उसके अलावा अश्विन बहुत ही कामयाब बॉलर हैं। लास्ट 2 इनिंग्स में 2 दफ़ा अश्विन 5 मार चुके हैं। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जो इंडिया का पासा पलट सकते हैं, सीरीज़ को ड्रॉ की तरफ लेके जा सकते हैं। और जो एग्रेसिव अप्रोच इंग्लैंड की हमने देखी पहले टेस्ट में, अगर उसकी 70% भी इंडिया कर गया तो इंडिया कैन गेट इट टू 1 ऑल। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।